चलो, जिसको कृष्ण नहीं मिले, हम्म। जो आज तक समझ ही नहीं पाया कृष्ण को, हम्म। वो एक लेवल पर ठीक है। और जिसको कृष्ण मिल गए और उसे लेके बहुत ऊपर पहुंच गया, मतलब मुक्ति, हम्म। एक वो ठीक है। लेकिन जो बीच में फंस गए वो बड़ा तड़प जाते हैं। हाँ, वो तड़पते हैं। कृष्ण। कृष्ण मिल भी हाँ। गए और आप मुक्त भी नहीं हो पाए तो तड़प ही होगी। बोले कि बहुत डरावना सा माहौल हो जाएगा। बोले ये हो क्या रहा है, ना तो मैं उधर कहीं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। माया मिली दादा। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। मतलब उसकी भी हाँ। कंडीशन अच्छी है, जिसको कृष्ण मिले ही नहीं, जो समझ ही नहीं अच्छी पाया, नहीं जो है, जान ही नहीं अच्छी नहीं पाया। है वो कहने की बात है, वो अच्छी नहीं है। हाँ। वो अच्छी नहीं है, वो सोया हुआ है टोटली। हम्म। वो सोया हुआ है अब। जिसके पास छोटे छोटे नट्टू गोपाल लेके घूम रहे हैं जो लोग, हम्म। उनको आप कैसे कह दोगे कि कृष्ण मिल गए उनको। हाँ, चेतना के जो चार तल हैं उसमें एक तल जानवर से नीचे के वाला आता है। जानवर कम से कम इतना तो प्रैक्टिकल है कि उसको ये पता है, उसको भूत का डर नहीं है। जो भी हम्म। इंसान की कल्पनाएं हैं इनका डर नहीं है। वो रात में भी हम्म। अकेला बैठ सकता है, घूम सकता है। हम्म। डर है तो सिर्फ उसको अपनी एक बॉडी को लेके है, ठीक है, उसके पास ओपननेस है थोड़ी सी। लेकिन हम्म। इंसान क्या है कि वो मान्यता और धारणाओं में बंधा हुआ है, तो चौथे तल पे जब वो होगा तो जानवर से नीचे पहुंच गया। जानवर से हम्म। नीचे वाले काम में वो मान्यताओं धारणाओं में बंधेगा, और जो काम नेचुरली सही नहीं है वो भी करेगा, प्राकृतिक रूप से सही नहीं है तो भी वो करेगा उस काम को। जिसमें मतलब हम्म। प्रकृति ही ये कह रही है कि ये नीडफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम्म। कोशिश करेगा कि उसको करे। हम्म। तो वो हो गया चेतना का चौथा गिरा हुआ सल, जिस जिस पे ज्यादातर लोग हैं वो जानवर से नीचे वाले तल पे हैं, वो जानवर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम्म। कारण लकीर की फकीर जो हो गए हैं ना, हम्म। वो वाली कंडीशन है, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं। हम्म। तो ऐसे है वो चीज। तो जो एक तल हो गया जानवर से नीचे वाला, तो ज्यादातर लोग आपको जानवर से नीचे वाले तल पे मिलेंगे, जानवर तक पे भी नहीं मिलेंगे। ये सच है। हाँ हाँ। इस समय का हम्म। ये सच है, क्योंकि जानवर इतनी गंदगी नहीं मचाता जितनी इंसान मचाता है। जानवर क्लाइमेट को खराब नहीं करेगा, जानवर वैल्यू समझेगा जो भी चीजें हैं उसके बाद उसकी भी। हम्म। ठीक है, और वैल्यू भी नहीं समझेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करेगा। पेड़ को पूरा तो तोड़ेगा नहीं, बाय चांस लटक के बंदर है, डाली तोड़ रहा है, वो बात अलग है ना। हम्म। तो ये चीजें हैं। पूरा पेड़ थोड़ी ना गिरा देगा हाँ, वो। पूरा पेड़ नहीं गिराएगा, उसको खराब नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा चीजों को। हम्म। ऐसे ही हम्म। दूसरे जानवर हैं हमारे। तो इंसान का जो तल है वो चौथा हो गया। या तो वो जानवर से ऊपर ही है, हम्म। या वो जानवर से नीचे ही है, या जानवर के इक्वल ही है, और या फिर सर्वोच्च है, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस में है। हम्म। हम्म। तो इस तरीके से चार तल हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है ना। और जो बीच वाले जो फंस के रह जाते हैं, उनका एग्जाम्पल कैसा रहेगा? जो जिनको कृष्ण मिल तो गए, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बेड़िया बना ली कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। मिल ही कैसे गए फिर नहीं उनको। जाना। हम ये मान ही नहीं सकते उनको कृष्ण मिल गए। मिल गए मतलब इन्होंने कम से कम एक चीज तो जान लिया है, कुछ ना कुछ तो समझ लिया कम अध्यात्म से के कम बारे में। उन्होंने भगवत गीता पढ़ ली है, कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ। ठीक है, पढ़ ली मैंने। कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ लोगों को देखा है उनको रटे रटे हुए हैं, सारे के सारे श्लोक भी रटे हुए हैं। हम्म। तो मैं कैसे मान लूं कि उनको कृष्ण मिल गए। कृष्ण का साकार रूप एक तो वो देख रहे हैं, हाँ। एक जो निराकार रूप है। तो निराकार रूप तक जब वो हम्म। गए ही नहीं, उन्होंने निराकार नहीं देखा तो कृष्ण नहीं देखे, सिंपल सी बात। हम्म। जो निर्गुण निराकार नहीं देखा तो कृष्ण नहीं देखे, कृष्ण हम्म। नहीं मिले। मत समझने की बात है ये, ऐसा नहीं कि कुछ रूप है ऐसा जो दिखेगा। जब तक हम्म। वो निराकार तक नहीं गए, निरंजन नहीं हो गई बात, है ना। हम्म। जब तक कैसे मान ले उन्हें कृष्ण मिल गए, हम उन्हें मान ही नहीं सकते। सिर्फ उन्होंने पढ़ा है कृष्ण की गीता को एज अ एक थ्योरी, एज अ हम्म। फिलोसफी नहीं, एज अ थ्योरी। इसका ये थ्योरी। वाला अध्याय पढ़ के हम बैठेंगे, या भगवान के सामने बैठ के, या मंदिर के सामने बैठ के हम ये वाला अध्याय पढ़ेंगे, इससे ये खुशी मिलेगी, इससे ये हो जाएगा। या फिर हम एक अध्याय से हवन कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसको कैसे हम पढ़ना मान लें। जानना, समझना। तो अब जो समझ गया, जो थोड़ा बेसिकली अंडरस्टैंड भी कर गया, ठीक है, कि कृष्ण है कौन और क्या बात कह रहा है, ठीक है, फिर भी वो कृष्ण से दूर है तो फिर वो फंस गया। फिर तो वो कहीं का नहीं रहा, है ना। वहां आएगी बहुत फंसने वाली कंडीशन, लेकिन
मैं देख रहा हूँ कि वहीं तक नहीं पहुंच पा रहा है कोई, यही नहीं जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कृष्ण कौन है, द्वैत भाव से। गीता को भी उसी तरीके से इंटरप्रेट हम्म करता है, द्वैत भाव से, सेकंडनेस, हम्म कि हम्म दो हैं, हम्म, एक तो ऊपर गॉड है हम्म, और एक यहाँ चीजें जो चल रही हैं वो ये है। हाँ हाँ। इस द्वैत भाव से ही गीता के इंटरप्रिटेशंस हो रखे हैं जो मैंने देखे हैं अभी तक। ठीक है। हम्म हम्म जब वो ग्रंथ ही अद्वैत का है, जब हम्म बात ही उपनिषद की हो रही है, हम्म फिलोसफी में आखिरी बात हो रही है, सर्वोच्च हम्म फिलोसफर अगर हम बोलें तो कृष्ण है। हम्म भगवान वाली बात बाद में आएगी, सबसे पहले फिलोसफर, सर्वोच्च फिलोसफर। ठीक है। हम्म जो सबसे ऊंचे दर्शन की जहां बात हो रही है, वो है गीता, वो है कृष्ण। है ना। हम्म तो जहां निर्गुण निराकार ब्रह्म, पर ब्रह्म, इन सब पे वास्तविकता से बात हो रही है। ठीक है। सबसे पहले हम्म प्रकृति बताई जा रही है, पूरी चीज क्लियर की जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज छोड़ी जा रही है। हम्म प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, ठीक है, हम्म चेतना क्या है, ठीक है, हम्म और वास्तविक सत्य क्या है, उसमें हर चीज की बात हो रही है। ठीक है। हम्म, तो वो है कृष्ण को समझना, जानना, और अपने आप के भीतर जो वास्तविक सच्चाई है उसको देख लेना। ठीक है। ठीक है। तो अब हम्म कृष्ण मिले या नहीं मिले ये बात सेकेंडरी हो गई, हम्म क्योंकि कृष्ण जिसको मिल गए, जिसने अपना वास्तविक स्वरूप देख लिया, आत्म रूप दर्शन जिसने कर लिया, वो हम्म कृष्ण तव ही है, वही राम तव है ना। हम्म ये वाली बात। तो इसलिए संत कबीर का एक दोहा भी है, बड़ा अच्छा दोहा है वो, कि सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, हम्म निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। मतलब जिसने अविचल राम को पा लिया। और ये बड़ी गहरी बात है, वही बात है हम्म कृष्ण देव की। वही जो अविचलता, जो वास्तविकता, जो हमारा सत्य है, जो मैं हूं, हम्म है ना, जो हमने वो देख लिया, तो हम जान गए। हम्म ठीक है। तो ऐसे है कृष्ण को पाना, और जो बीच में जो लोग लटके रहे तो उनके लिए तो फिर दुविधा में ही फंसे हैं वो अगर कृष्ण को हम्म थोड़ा बहुत उन्होंने जान भी लिया कि ये कृष्ण ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम्म वो कहीं ना कहीं मोह माया में फंस गए। कहीं ना कहीं हम्म अ, अपने बच्चों को भी सही दिशा ना दे के उनकी माया जाल में फंस रहे हैं एक तरीके से। है ना। हम्म कि हाँ इनके लिए तो मुझे करना ही है। ठीक है, तो ये जैसा भी गलत पुलत जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो करना ही है। तो वो गलत है, हम्म मुझे इनको ऊंचे से ऊंचा देना है, इनको बिगाड़ना नहीं है, हम्म इनके मोह में नहीं पड़ना, इनसे प्रेम करना है। हम्म क्योंकि क्या इनकी भी तो वास्तविक सच्चाई मुझे पता है ना। मुझे तो पता है ना कि इनकी वास्तविक सच्चाई क्या है, ये है कौन। चलो इनको नहीं हम्म पता, लेकिन मुझे तो पता है, तो मैं तो इनको हम्म सही दिशा दे सकता हूँ। तो इस एग्जैक्टली। तरीके से सोचना है। अब आप उनके उनमें फंस के और ये कहोगे कि आप बस अहंकार में फंस गए। आपने अगर सत्य हम्म को थोड़ा बहुत जाना भी है, तो आप आपका केंद्र सत्य नहीं रह रहा है हर चीज में, तो कहानी हम्म। खराब हो गई। फिर वहां फंस गए। मतलब आप तुम शिक्षाओं का ही एक गलत उपयोग करने लगे हो। हाँ, शिक्षाओं का गलत उपयोग कर रहे हो आप, सिंपल सी बात। हम्म शिक्षाओं का गलत उपयोग होगा, जो भी आपने सीखा है आप उसको कहीं और ही लगा दोगे। मैंने एक हम्म आध यूट्यूबर को भी देखा है, एक आध मोटिवेशनल स्पीकर को भी देखा है, गीता को एज हम्म अ मोटिवेशनल स्पीकिंग के हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। है ना। हम्म अब वो कहीं ना कुछ तो सीखा ही है उन्होंने कृष्ण से, ऐसी बात नहीं है नहीं सीखा हम्म है ना। निष्काम कर्म भी सीखा है, कुछ ना कुछ चीजें सीखी हैं, बट कौन सा निष्काम कर्म, हम्म कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ये तो बात है ही नहीं वहां पे। ये तो बात है ही नहीं, ये बात तो काफी लेट आ रही है। वो पहले हम्म अध्याय की बात करें, दूसरे अध्याय का कुछ हिस्से की बात करें, फिर जाके वो वाली बात आएगी। हम्म तो क्या सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ कर्म, ये कहाँ से आएगी बात। हम्म निष्काम कर्म मतलब जो कर्म कामना रहित है, जो सत्य को समर्पित है, जो परमार्थ के लिए है, जो वास्तविकता के हम्म लिए है, जो हम्म हम कर रहे हैं जिसका हमें फल नहीं चाहिए, हम कर रहे हैं क्योंकि वो सही हम्म है ना। लेकिन मोटिवेटर उसको एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हाँ। इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम्म है कि वो इंसान ले दे के फंसा तो माया में ही रह गया। वो हम्म कृष्ण का यूज भी बस इस संसारी चीजों के लिए ही कर रहा है, हम्म इस संसार की चीजों के लिए ही, हम्म हम्म प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहा है। ठीक है। हम्म कुछ पा लेने के लिए कर रहा है। ठीक है। हम्म और लोगों को भी कुछ ऐसा ही सिखा रहा है कि ये तो बिजनेस में सेट बैठता है, ये दोहा तो हम्म बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको थोड़ा और अच्छा काम करने में हेल्प कर देगा। नहीं भाई, वो हम्म डायरेक्टली सेटअप कर रहा है आपको
वास्तविकता की ओर, जिससे आप अपने कर्म को सही तरीके से कर सको, हम्म। जिससे आपका कर्तापन ही मिट जाए, कर्ता भाव ही मिट जाए, आपका कर्ता ही बदल जाए कि आप देख लो कि ये सब हो कैसे रहा हम्म। है ना। जिससे आप विचार करो, जानो, कोशिश करो कि हाँ वास्तविकता क्या है, झूठ हम्म। नहीं। क्योंकि मोटिवेशन तो किसी कोई भी ले सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है ना। कोई गलत काम करने जा रहा है, उसको मोटिवेट कर दिया गया तो क्या होगा, सोचो।